तुम्हें ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को चाहने की आरज़ू भी ना रही। क्यों मेरा घर तबाह कर रही है? अपना घर भी तो भोग रही हूँ। दोस्तों, अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से उस वक्त हर किसी के जुबां पे थे। यूँ तो हर कोई दबी जुबां पे ये बात कह रहा था, लेकिन ये किस्से जया बच्चन के कानों तक भी जा पहुँचे। दोस्तों, कहा जाता है कि अमिताभ और रेखा के बीच सीक्रेट लव था। अमिताभ ने जब रेखा के साथ काम करना शुरू की तब वो शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी सुपरस्टार जया बाधुरी, जो शादी के बाद जया बच्चन हो गए। फिल्मों के दौरान इन लोगों के नज़दीकियाँ बढ़ी, पर इन लोगों ने हमेशा कोशिश की कि लाइमलाइट से दूर रहे और रिलेशनशिप को छुपा कर रखे सभी से। पर कहते हैं ना, इश्क छिपाए नहीं छिपते। इनके साथ भी यही हुआ, मीडिया को पता चल गया। दोस्तों, उनकी प्रेम कहानी 1976 में बॉलीवुड फिल्म दो अनजान के सेट से शुरू हुई थी। दोस्तों, तब तक अमिताभ एक शादीशुदा आदमी थे। उनके एक गुप्त रिश्ता था और अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों में उन्होंने रेखा की एक सहेली के बंगलों में मुलाकात की रेखा से और वहाँ पे टाइम ही बिताते थे। ये रिश्ता बहुत ही गुप्त था। दोनों ने से किसी ने भी इस बात को किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। पर ऐसा एक इंसिडेंट घटा कि पूरी परिस्थिति को बदल के रख दिया। क्या है वो परिस्थिति, क्या है वो घटना, चलिए जानते हैं। साल 1978 में गंगा की सौगात की शूटिंग के दौरान अचानक अमिताभ ने अपने आप खो बैठा। रेखा के साथ बदसलूकी करने वाले एक को-स्टार पर अमिताभ टूट पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों का गुप्तपन गुप्त नहीं रहा, सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि मीडिया को पता चल गया था उनके रिश्तों के बारे में। हालांकि उन लोगों के से पूछने पर वो लोग पूरा ही डिनाई किए, पूरा ही बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, पर लोगों को तो पहचानते हैं। अफवाहें ये भी कहते हैं कि रेखा अमिताभ के नाम से सिंदूर पहनते थे, पर ये क्या सही है? चलिए जान लेते हैं इसका प्रूफ। दोस्तों, ऋषि कपूर और नीतू सिंह के शादी में घटना घटा। वहाँ पे सब बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुलाया गया है, तो अमिताभ जी, रेखा जी और जया जी को भी बुलाया गया था। और क्या हुआ वहाँ पे पता है? जी दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, रेखा को सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ वहाँ पे दिखा गया है। अभी जया को कैसे पता चला इस अफेयर के बारे में, जानिए। उस शादी में जया भी थे अमिताभ बच्चन के साथ, पर रेखा बार बार अमिताभ को घूर रहा था। जया क्या किया था आपको पता है? वो बार बार इशारा कर रहे थे अमिताभ को और रेखा को, पर जब दोनों नहीं समझे, फिर जया अपने आंसू से समझाया उन लोगों को। जया ने क्या किया था इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए? जया एक बहुत अच्छी पत्नी थी और उनके भीतर मूल्य थी, इसीलिए वो ये अफेयर को सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वो एक दिन रेखा को लंच पे बुलाए और वो साफ साफ बोल दिया कि अपने पति को छोड़ दो, नहीं तो इसके असर बहुत बुरा होगा। अगर ये विश्वास और प्यार की जंग है तो मुझे मंजूर है। क्या अमिताभ ने कभी सार्वजनिक रूप में रेखा और अपने रिश्ते को स्वीकार किया? इसके उत्तर में रेखा ने कहा कि अमिताभ ये मानते थे कि जब अपना जो रिश्ता है, जो वो मन का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, वहाँ पे सार्वजनिक रूप में मानना या ना मानना एक ही है। दोनों के अंदर प्रेम हमेशा रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगी।
सिलसिला लव मूवी था और उसके बाद उन दोनों का फिल्मों का रिलेशन और पर्सनल रिलेशन दोनों ही एंड हो चुका था, क्योंकि जया नहीं चाहती थी और बिग बी भी अपने साथ दूसरे औरत का टैग नहीं लगाना चाहते थे। ये रेखा को पता चल गया कि वो कभी अपने फैमिली और पत्नी को नहीं छोड़ेगी और उसके बाद रेखा भी अपनी ज़िद छोड़ के अपनी लाइफ अकेले लीड करने लगी। तो दोस्तों, ये था असली कहानी अमिताभ और रेखा की। अगर अच्छा लगे एक लाइक, एक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।